शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्रोतमुक्तमम यैन मंत्र प्रभावेण चंडी है। ये शिव जी द्वारा ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ मंत्र है। माँ को लाल कलर का फूल, मांसाहार और ड्रिंक इन दोनों को बिल्कुल बंद करना है। माँ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग अनुष्ठान करते हैं। साधक तांत्रिक इस समय बहुत सारे योग अनुष्ठान और क्रियाएं करते हैं। भूत प्रेत और ऐसी आत्माएं इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं, उनको भी हासिल करने के लिए तंत्र योजना साधना की जाती है। एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, उसमें 11 कोड़ियाँ रख के और एक मुट्ठी साबुत चावल रख के माँ को अर्पित करना है। माँ की पूजा की जाती है, जिससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। सरसों के तेल का दिया जला, काली हल्दी होती है और सिंदूर, ये माँ के रौद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए यूज की जाती है तंत्र साधना में। एक नींबू, उस पे अपनी विश लिखकर डेली माँ के चरणों में अर्पित करें। अगर आपको माँ काली की भी पूजा करनी है तो माँ काली के रौद्र रूप की नहीं, प्यारे स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त दीपिका और आप सुन रहे हैं रियल विद दीपिका। तो दोस्तों, आप होली और दिवाली की तरह नवरात्रि भी सेलिब्रेट करते हो, जब माँ दुर्गा धूमधाम से आपके घर आती हैं और आप लोग एक त्योहार मनाते हो बड़ा ही सुंदर। लेकिन आप क्या जानते हो कि 2 नवरात्रे तो आप बहुत धूमधाम से मनाते हो, पर इसके अलावा 2 और ऐसे नवरात्रे आते हैं जिसके बारे में बहुत कम, अगर मैं बात करूं तो 100% में से 20% लोगों को ही पता होगा। तो क्या आपको पता है उन नवरात्रों के बारे में? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुप्त नवरात्रों के बारे में। और आज का हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है गुप्त नवरात्रे के ऊपर। जय माँ काली। तो शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रों का सबसे पहले मीनिंग क्या है? गुप्त नवरात्रे क्यों कहे जाते हैं वो? क्योंकि इसमें जो भी पूजा पाठ और माता के स्वरूपों की आराधना की जाती है वो बड़े ही गुप्त तरीके से की जाती है। वैसे हम सब लोगों को पता होगा कि साल में 4 नवरात्रे होते हैं, ये बेसिकली लोगों को पता ही होगा कि 4 होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि बाकी के 2 कौन से होते हैं। 2 तो वो होते हैं जो चैत्र और शारदीय नवरात्रे होते हैं। इसके अलावा जो 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं, जिसमें कि एक साल का जो पहला गुप्त नवरात्रा है वो इस टाइम चल रहा है और 26 जून से शुरू हो चुका है। इस गुप्त नवरात्रे में माँ के कौन से स्वरूपों की पूजा की जाती है? तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो हम चैत्र और शारदीय नवरात्रों में माँ के स्वरूपों की पूजा करते हैं वो होती है माँ के 9 स्वरूप। माँ चंद्रघंटा, माँ शैलपुत्री, माँ स्कंद माता, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ काली, इन सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके अलावा जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, इनमें माँ के इन स्वरूपों की पूजा नहीं की जाती। ये बहुत ही सरल और सुंदर, भक्तों को खुश करने वाले स्वरूप है। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रे में पूजा की जाती है, इसमें माँ के 10 महास्वरूपों की पूजा की जाती है। इन्हें 10 महाविद्याएं भी कहते हैं, जिसमें कि सबसे पहली और सबसे बड़ी महाविद्या होती है महाकाली। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है जो मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में सुनाऊंगी। एक बार की बात है, माँ पार्वती शिव भगवान से रुष्ट हो जाती हैं और वो रुष्ट होकर एक ऐसे कमरे में चली जाती हैं जिसके 10 द्वार होते हैं, और शिव जी जिस भी द्वार से आना चाहते हैं उसी पे ताला लगा देती है। मतलब ताला लगा होता है, वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। तो माँ का जब गुस्सा फूटता है तो वो 10 स्वरूपों में निकलता है। ऐसी एक कथा है जो मैं आपको सुना रही हूँ। तो माता हर द्वार से एक रूप में निकली और वही 10 महाविद्याओं के रूप में आज जानी जाती हैं, जिसमें सबसे पहली जो स्वरूप है माँ का वो माँ महाकाली है। दूसरा स्वरूप माँ तारा है, जो माँ काली का ही एक स्वरूप है। इसी तरह से माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ भैरवी और अन्य आदि स्वरूप हैं। तो इन स्वरूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो ये स्वरूप बहुत ही सरल और बहुत ही प्यारे माँ के स्वरूप है। माँ का तो हर एक स्वरूप भक्तों के लिए प्यारा ही होता है, लेकिन इन स्वरूपों को पूजने के लिए साधक तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं। तंत्र विद्या और गुप्त तरीके से इन नवरात्रों में माँ की पूजा की जाती है, जिससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माँ जल्दी प्रसन्न तो हो जाती हैं, लेकिन अगर आपकी पूजा में थोड़ा सा भी गलती होती है
तो माँ आपको उसका दंड भी देती हैं। ये बेसिकली हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है जो हम माँ की डेली पूजा करते हैं। ये उन लोगों की मैं बात करती हूँ जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो गुप्त नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान करते हैं, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये विशेष पूजा वो होती है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं उस बात पर जो रियल वाले दोस्तों को, रियल वाली ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने गरुड़ पुराण में और इसके अलावा और कई पुराण में आपने ये सुना होगा कि जो लोग मर जाते हैं या जिनकी आत्माएँ भटकती हैं, वो क्यों भटकती हैं? क्योंकि उनकी मृत्यु ठीक से नहीं हुई होती है या उनकी कुछ इच्छाएँ होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं। हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में राजा रघुवंशी के बारे में भी जो बात करी थी, वो भी यही थी कि उसकी मृत्यु उसके समय से पहले हुई थी और उसकी काफ़ी सारी इच्छाएँ थी। हुई होंगी ऑब्वियसली जब क्योंकि वो हनीमून पे गया था और उसकी वाइफ़ ने उसको मरवा दिया। तो ऑब्वियसली ऐसे लोग जिनकी इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं, जो समय से पहले मर जाते हैं, उनकी आत्माएँ भटकती रहती हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं। तो वही जो आत्माएँ, ये जो भूत-प्रेत होते हैं, ये इस टाइम इन गुप्त नवरात्रों में ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। जिस तरह से देवी माँ की शक्ति भी बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है, उस तरह से इन भूत-प्रेतों को भी बहुत आसान तरीके से इस समय हासिल किया जा सकता है। तो इसी वजह से साधक, तांत्रिक इस समय बहुत सारे योग, अनुष्ठान और क्रियाएँ करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में माँ को कैसे प्रसन्न किया जाता है और क्यों ये गुप्त नवरात्रि इतने ज़्यादा ख़ास होते हैं। अगर गुप्त नवरात्रि में साधक अगर माँ की पूजा थोड़ी-सी भी गुप्त तरीके से, मैं रिपीट करूँगी गुप्त तरीके से, ये गुप्त नवरात्रि का मतलब है हिडन। तो अगर साधक गुप्त तरीके से इस नवरात्रि में माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, तो उनको माँ की जल्दी से कृपा प्राप्त होती है। उनको एक सेफ्टी शील्ड माँ की तरफ से प्राप्त होती है। नेगेटिव एनर्जीज़ को भी हम बहुत गुप्त नवरात्रि में अपने आप से दूर कर सकते हैं इन माता की पूजा के द्वारा। इस समय जो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना चाहते हैं या भगवान की तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहते हैं, तो ये भी सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है उन लोगों के लिए जो भगवान में अपने आप को रुझाना चाहते हैं, तो ये भी बेस्ट टाइम है। अब मैं बात करूँगी वो 10 क्रियाएँ जिनसे सबसे ज़्यादा माँ खुश होती है। ये तो थी इम्पोर्टेंस गुप्त नवरात्रि की कि क्यों गुप्त नवरात्रि इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। अब मैं बात करूँगी कि गुप्त नवरात्रि में माँ को कैसे रिझाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में मतलब जो मेरा पर्सनल फेवरेट मंत्र है या माँ को खुश करने का तरीका है, वो मैं बताती हूँ। वैसे तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याएँ हैं। आप इन 10 महाविद्याओं में से कोई-सी भी महाविद्या जिसका भी आप ध्यान लगाना चाहते हैं, उन माँ का ध्यान लगा के उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो एक मंत्र है जिस मंत्र के साथ मैं अभी आगे बढ़ूँगी। मैं पूरा मंत्र आपको संस्कृत में पढ़कर सुनाऊँगी और उसके बाद उसका थोड़ा-सा मीनिंग बताऊँगी। अगर आपने इस मंत्र को डेली बेसिस पे इन गुप्त नवरात्रों में पढ़ लिया, तो मैं आपसे गारंटी ले सकती हूँ कि आप माँ की कृपा पात्र ज़रूर रहेंगे। जो बड़ा संकट आप पे आने वाला होगा, वो थोड़ा रह जाएगा क्योंकि कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता है दोस्तों। तो ये मंत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये मंत्र, ये जो स्तोत्र है, ये शिव जी द्वारा ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ मंत्र है। दुर्गा सप्तशती हम जब भी पढ़ते हैं उसमें कीलक है, अर्गला है, कवच है, तो इन सबको पढ़ने के लिए कुछ हमें इन सबको सिद्ध करना पड़ता है, इनका मंत्र जाप करना पड़ता है, निर्वाण मंत्र और बहुत सारी विधियाँ हैं जिसके थ्रू हम पूरा इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सिद्ध कुंजिका मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको शिव जी ने हम सब के लिए पहले से ही सिद्ध किया हुआ है, जिसके द्वारा हम माँ की पूरी कृपा एकदम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उस मंत्र को सुनाती हूँ, सिद्ध कुंजिका मंत्र। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्रोतमुत्तमं
येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। ना कवचम ना ग्लास्तोत्रम कीलकम ना रहस्यकम ना सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अतिगुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयं प्रत्नेन स्यो निरीव पार्वती। मारणं मोहनं वश्य स्तम्भनोच्चाटनादिकं। पाठमात्रेण सिद्ध्येत कुंजिका स्रोतमुत्तमम्। अथ मंत्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ग्लौं हौं क्लीं जूं सः। ज्वले ज्वले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ज्वल। हम सं लं शं फट् स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दनि नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे निशुम्भासुरघातिनि। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुषु मे। ऐंकारी षष्ठीरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्य बीजरूपे नमोस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च येकारी वरदायिनी विच्चे चाव्यदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्य जम 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 बनाशिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्र भवानी ते नमो नमः। तो दोस्तों ये था सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जिसमें कि अगर आपको थोड़ी भी संस्कृत आती है तो आप समझ जाएंगे। इसमें सबसे पहले भगवान शिव माँ पार्वती को ये स्रोत सुनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये मैंने ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ है और ये इतना पावन और पवित्र मंत्र है, स्तोत्र है, गुप्तांगों को गुप्त रखते हैं, उसी तरह से इस मंत्र को भी गुप्त रखना चाहिए। इस स्तोत्र के अंदर ही जो मंत्र है वो मैंने आपको बताया। इस मंत्र को आप डेली पढ़ें। जब आप इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे तो उसमें इस मंत्र के बारे में पूर्णतया रूप से लिखा हुआ है, तो आप जब पढ़ेंगे तो आप खुद समझेंगे कि ये कितना पावन, पवित्र और माँ को जल्दी प्रसन्न करने वाला मंत्र है। तो दोस्तों मेरी पर्सनल फेवरेट राय आपको है कि आप डेली बेसिस पे सिर्फ एक बार इस मंत्र को, इस स्तोत्र को जरूर पढ़ें और माँ की कृपा को प्राप्त करें। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले जो पहला है माँ को प्राप्त करने का तरीका कि आप इस टाइम जो भी पूजा कर रहे हो, आई एम रिपीटिंग, वो गुप्त रखें। दूसरा, आपको माँ का जो भी स्वरूप इन 10 विद्याओं में से पसंद है उनका ध्यान करें। तीसरा, इस माँ के जिस भी स्वरूप का आप ध्यान कर रहे हैं उनका कोई भी मंत्र आप डेली बेसिस पे 108 टाइम्स जप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर इस मंत्र के साथ आप किसी गुरु की समावेश में, किसी गुरु की गाइडेंस में एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। वो आपके लिए और भी फलदायक होगा। माँ को लाल कलर का फूल, माँ काली का गुड़हल, लाल गुड़हल फेवरेट फूल है, तो लाल कमल या फिर लाल गुड़हल माँ को अर्पित कर सकते हैं। विद सिंदूर, माँ का सिंदूर फेवरेट है, तो इससे भी माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा जब भी आप पूजा करेंगे तो अपने आपको बिल्कुल सात्विक रखना है। मांसाहार और ड्रिंक, इन दोनों को बिल्कुल बंद करना है। एक पावन और पवित्र स्थान का चयन करना है जहाँ पे भी आप पूजा करोगे। इसके साथ साथ आपको अपना शरीर और मन दोनों को पावन और पवित्र रखना है। बस आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेंगे तो माँ की आप पर बहुत कृपा हो जाएगी और आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ, कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर सबसे पहले आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करिए। देखिए, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, आजकल इंसान की भी गारंटी नहीं है। अभी आपने शेफाली जो एक एक्ट्रेस है उनका केस सुना है, 42 की एज में उन्होंने कार्डियक अरेस्ट की वजह से अपनी ज़िंदगी खो दी। तो टोटको और उपाय की तो बात ही भी क्या करूं, लेकिन आप कभी भी कोई कार्य करते हैं, चाहे वो माँ का हो या फिर कोई भी काम हो, उसमें पॉजिटिविटी रखना, उसमें श्रद्धा रखना बहुत ज़रूरी है। तभी पूरी कायनात उसको आपको मिलाने के लिए जुड़ जाती है। तो जब भी आप ये उपाय करेंगे तो पूरे श्रद्धा के साथ करेंगे। तो दोस्तों
एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, उसमें 11 कोड़ियाँ रख के और 1 मुट्ठी साबुत चावल रख के माँ को अर्पित करना है और उनसे धन धान्य से संपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करनी है और उस पोटली को अपनी तिजोरी में जाके रख देना है। इससे आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। दूसरा, अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो आप डेली अपने मेन गेट के बाहर शाम के टाइम में एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। कहते हैं इससे आपके घर की पूरी नेगेटिविटी बंद हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक नींबू उस पे अपनी विश लिखकर डेली माँ के चरणों में अर्पित करें और जो गुप्त नवरात्रि का लास्ट डे है उस नींबू पे अपनी विश लिखकर उस नींबू मतलब ये डेली करना है और लास्ट वाले डे पे उसे जलते हुए पानी में उसको प्रवाह कर देना है। तो ये कुछ अच्छे सरल उपाय थे जो मैंने आपको बताए हैं, ना पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए और एक गुप्त तरीके से माँ की पूजा करिए। इससे पहले मैंने आपको बताया कि तांत्रिक किस किस तरह से पूजा करते हैं। एक तांत्रिक का भी मैं आपको बता देती हूँ। शमशान साधना में तांत्रिक शमशान में जाकर माँ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग अनुष्ठान करते हैं जिसका स्पेशली नाम शमशान काली साधना भी है। इसके अलावा जो काली हल्दी होती है और सिंदूर, ये माँ के रौद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए यूज़ की जाती है तंत्र साधना में। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तंत्र साधना में यूज़ की जाती हैं और अलग अलग तरीके से माँ के उग्र रूप को मनाने के लिए पूजा करते हैं तांत्रिक और साधक, जिनको हम जैसे नॉर्मल लोगों को जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें माँ के प्यारे स्वरूप की ही पूजा करनी चाहिए क्योंकि हम डेली लाइफ में जीने वाले लोग हैं, एक चलती भागती दुनिया और अपने डेली स्ट्रगलिंग लाइफ में जी रहे हैं। तो हमें माँ को हमेशा खुश करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। जो तांत्रिक होते हैं उनकी पूरी दुनिया अलग होती है, उनके पास इसके अलावा कोई ये वाला काम नहीं होता जो हम अपने डेली बेसिस पे करते हैं। तो हमें हमेशा माँ के एक खुशहाल स्वरूप की ही पूजा करनी चाहिए। अगर आपको माँ काली की भी पूजा करनी है तो माँ काली के रौद्र रूप की नहीं, एक प्यारे स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे गुप्त नवरात्रि। यहाँ पे माँ के साथ साथ भूत प्रेत और ऐसी आत्माएं जो इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं उनको भी हासिल करने के लिए तंत्र योजना साधना की जाती हैं। तो यही था गुप्त नवरात्रि। मैंने आपको जितनी बेस्ट नॉलेज हो सकती थी मेरे अकॉर्डिंग मैंने दी है। अगर आपका इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज़ बताइए, और इसके अलावा आप इस टॉपिक पे आगे और कुछ भी सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं उस पर रिसर्च करूँगी, पता करूँगी और जितनी मेरी बेस्ट नॉलेज होगी मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर आप अपनी कोई हॉरर या स्पिरिचुअल या कोई भी कहानी मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी ज़रूर नरेट करूँगी यहाँ पे, या फिर जो भी आप कहानी चाहते हैं कि मैं जिस पे बनाऊँ वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरीज़ कहानियाँ बहुत पसंद आ रही होंगी और आपके सपोर्ट के साथ साथ मैं आगे बढ़ूँगी। थैंक यू सो मच मेरे इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले किसी बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली।